काम काज सब घर पे ही छोड़ जाओ, दिमाग से निकलो, बिल्कुल फ्री माइंड, जैसे पक्षी अपने घर से निकलते हैं। कोई राग द्वेष नहीं होता उनके जीवन में, कोई टेंशन नहीं होती। एक आप ये सोचो, आजाद उड़ान भर रहा हूँ, नया जीवन मेरा स्टार्ट है। घर से आप निकले, किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ शांति हो, नेचर अच्छा हो। ऋषिकेश चले गए, किसी जंगल में चले गए, झरने के पास चले गए, बस वहाँ कोई आसपास हो ना, ताकि मतलब जैसे स्टार्टिंग में आपके जा रहे हो तो कोई डिस्टरबेंस ना हो, आप देख के शर्माओ नहीं किसी को। और कोई वहाँ पे अगर पेड़ आपको दिखे तो उसको हग कर लो। ऋषिकेश स्पेशली वृंदावन में देखा होगा आपने कि मतलब कुछ लोग ना पेड़ों को मतलब गले मिल के उनसे काफ़ी देर खड़े रहते हैं। ये वृंदावन के वृक्ष भगवान के भक्त हैं। ऐसे ही आप कहीं पे भी चले जाओ, नेचर हो, जंगल हो, आप उस पेड़ से कनेक्टेड हो, मतलब हाँ गले मिल रहे हो, आप उसको जीवन भर का धन्यवाद कर रहे हो कि हे पेड़, तूने सर्दी गर्मी सब सही, जीवन भर तूने लोगों को ऑक्सीजन दी और बदले में कुछ नहीं चाहा। कितना दयालु है तू, संत स्वभाव का है। और जो हमारे अंदर जीव है, परमात्मा का अंश ही तो है, हम दोनों एक ही तो है। हमारा शरीर और तेरा शरीर इसी प्रकृति का हिस्सा ही तो है। एक कनेक्शन महसूस करो और जिंदगी भर का धन्यवाद उसको गले मिल के आप दो। मतलब दिल में ऐसी करुणा भाव हो आपके, आप उसे गले मिल रहे हो और आधा घंटा 1 घंटा मतलब खड़े हो, एक अपनापन महसूस कर रहे हो कि तेरे अंदर जो है वो मैं हूँ और मेरे अंदर तू है, मतलब वही जीव, एक आत्मा एक समान है हमारी। मतलब ध्यान कर रहे हो आप, आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा बहुत जबरदस्त, अगर आपका दिल प्योर है तो। ये सबके साथ नहीं होगा, बहुत दिल के जो प्योर लोग हैं ना उनको ये एक्सपीरियंस होगा। जितना भी हमारा ज्ञान है, भगवत गीता, जितने भी शास्त्र आदि हैं, योगा की पद्धतियां हैं, यम नियम है योगा के, अष्टांग योग के अंदर, ये सिर्फ आपकी चेतना को शुद्ध करने के लिए है। चेतना शुद्ध होते ही परमात्मा का अनुभव अपने आप हो जाता है, कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती। अब अगर आपको कोई जानवर दिखता है, गाय दिख जाती है, आप कभी भी देखा होगा आपने गाय को सहलाया, गाय खड़ी हो जाती है सहलाने के लिए, आपसे बदले में प्यार कर रही होती है। वो आपसे कुछ चाहते तो नहीं है, कुत्ते हैं कुछ चाहते तो नहीं है आपसे, आप रोटी दो ना दो, आप उनको प्यार करें, वो भी बड़ा शांति का, मतलब पॉजिटिव एनर्जी जिन लोगों की होती है ना, उनको ये जानवर पक्षी वगैरह महसूस कर लेते हैं। वो आपको बदले में आपके साथ सहलाते हैं, एक शांति का अनुभव करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई जीव आपके पास अपना आश्रय देख रहा है, शांति महसूस कर रहा है आपके साथ। समझो परमात्मा की खास कृपा है आपके पे। और ऐसे जो लोग होते हैं, प्रकृति उनकी रक्षा खुद करती है, ये बात मेरी दिमाग में डाल लेना। भगवान किसी चीज की कमी नहीं आने देते ऐसे लोगों को, बहुत अच्छे रहते हैं वो लोग। और कोई जानवर है, गाय है, आप उसके साथ बैठे हो, सहला रहे हो, जिंदगी भर की उसको मतलब प्रार्थना कर रहे हो, दिल से प्रेम दे रहे हो कि हे माँ, मतलब तूने दूध पिलाया, तेरे बच्चे का हिस्से का भी इंसानों ने पिया और बदले में तूने तो कुछ नहीं चाहा। इतना दिल में आपके करुणा भाव हो कि कृष्ण को तुम इतनी प्रिय थी, तुम्हारे बिना यज्ञ नहीं हो सकता। कोई पक्षी मिल जाता है, उसकी सुंदरता को, उसके भोलेपने को, उसको देख के प्रणाम करो कि ये जो मासूमियत तुम्हारे अंदर है, यही परमात्मा का नूर है। दोस्तों, जिस दिन आपके अंदर ये दया करुणा भर जाएगी ना, और आप तब ध्यान करोगे, आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। कभी आपको अपने अंदर प्रकाश महसूस होगा, कभी आपको शरीर से बाहर के अनुभव होंगे। आप सो रहे होगे, आप पूरा कमरा दिख रहा होगा, आपका शरीर भी पड़ा हुआ दिख जाएगा आपको। ऐसे ऐसे भी अनुभव होंगे। उस दिन आपको ये समझ आ जाएगी मैं शरीर से पृथक कैसे हूँ। लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले जो संसार के अंदर हमने राग बना रखा है ना, इस शरीर के प्रति जो राग बना रखा है ना कि ये बना रहे, ये मेरे से छिन ना जाए, इस राग बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। और जो हम आलस करते हैं, द्वेष करते हैं चीजों से, ये मेरा दुश्मन है, ये है वो, इनको भी छोड़ दो, न्यूट्रल हो जाओ, ना राग ना द्वेष। बस खुल के एक विशाल दिल के साथ, परमात्मा ने हमारे को ये जीवन दिया है उसका अनुभव करने के लिए, विधाता का अनुभव करने के लिए, और इस राग द्वेष से छूट के हमने मोक्ष की प्राप्ति करनी। ये माइंडसेट लेके जब आप चलोगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे आपको, फिर आपको समझ आएगा वास्तविक योगा क्या है। फिर आप जब ध्यान करोगे, समाधि करोगे, तब आपको कुछ अनुभव होंगे असली। मतलब भक्त तो बहुत हैं, लेकिन भोलेनाथ को समझने वाले बहुत लोग कम हैं।
कृष्ण भगवान की हम आरती करते हैं, भक्तियाँ करते हैं, लोग परिक्रमा लगा रहे होते हैं, मंदिरों में जा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। रोते किस लिए? हमारे भगवान जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है। अगर ये समस्याएं लेके आप भगवान के पास जा रहे हो, समझो फिजूल जा रहे हो, आप ड्रामेबाजी कर दे। कोई समस्या लेके मत जाओ मंदिर में, केवल प्रेम से जाओ, केवल प्रेम से। दूसरे कोई कामना ना हो, मन में भाव ना हो, केवल प्रेम और कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए भगवान। आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, आपको जगह जगह कृष्ण के दर्शन होंगे। इन जीव जंतुओं के अंदर कृष्ण के दर्शन होंगे। जब प्रेम होगा ना, प्रेम मतलब ऐसा आंखों में काजल लगा देता भगवान का, हर जगह भगवान ही भगवान दिखता है। दोस्तों, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, योगा को समझो। ये सनातन धर्म में आप पैदा हुए, आप चाहे कोई भी व्यक्ति मेरी वीडियो को देख रहा है, आप अपने किसी भी धर्म का, आप किसी को भी मानते हो, अपने दिल के अंदर जब आप प्रेम रखोगे ना और करुणा और दया रखोगे, आपको आपके इष्ट के दर्शन हर जगह होंगे, हर जगह। और कई बातें लोग कहते हैं बलियां चढ़ती हैं, शास्त्र में कहीं मेंशन नहीं है बलि वली चढ़ती है। कहीं पे भी कोई देवी देवता बलि स्वीकार नहीं करता। वो तो केवल प्रेम चाहते हैं। इंसान इंसानियत ही भूल गया अपनी। इंसान केवल इंसानियत पे खड़ा हो जाए तो परमात्मा खुद उससे मिलने आ जाए। मीरा बाई के लिए जहर भेजा था, कृष्ण खुद आ गए थे, अमृत बना दिया था प्याले को। मैं फिर वही कह रहा हूँ, जिस दिन आप प्रेम से भर जाते हो ना, तो आप मीरा बाई हो जाते हो, आप राधा हो जाते हो, आप गोपियाँ हो जाते हो। फिर कृष्ण की तो ड्यूटी बन जाती है ना आपकी रक्षा करनी। तो भाई ऐसा योगा सीखो, फालतू नंबरों में ना पढ़ो। जय श्री राम।